इस वीडियो से आपको 4 बातें लेकर जानी है, जिसमें ऐसे ऐसे रूल्स बताने वाला हूं मैं आपको, जिसके बाद में जो चीज आप 5 साल बाद करोगे वो आप 1-2 साल में करने लग जाओगे। ध्यान से सुनना, आप कोई कॉमेडी वीडियो नहीं देख रहे हो, आप जिंदगी में कोई नई चीज सीख रहे हो, जिससे आपकी कमाई में, आपकी हेल्थ में, आपकी रिलेशनशिप में, खुशी में, हर जगह फर्क आने वाला है। और ये ऑर्डिनरी बातें नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करके, रिसर्च करके बनाई गई है। तो काम की बात शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, द 1% रूल। इसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है काफी वीडियोस में कि अगर आप हर चीज में, हर काम में, चाहे वो अच्छा बोलना हो, कोई आर्ट हो, कोई टैलेंट हो, पैसा भी हो, अगर उसमें रोज 1% बेटर होते हो तो आप 365 दिन में 365% यानी कि 3.7 गुना उसमें आप बेटर बन सकते हो 1 साल में। अगर वीडियो बनाते हो आप, कल आपकी वीडियो जो आने वाली है वो आपकी आज की वीडियो से 1% बेटर होनी चाहिए। 1% का मतलब है बहुत कम, भले बहुत कम बेटर बनो लेकिन बेटर बनो। अगर कुछ भी बेचना जानते हो, आपकी स्किल है बेचने की, तो आज आपकी जो स्किल है, ये बेचने वाली स्किल, ये कल से बेटर होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज में 1 साल तक उसके पीछे पड़ जाते हो, ये ध्यान से सुनना, अगर आप किसी भी चीज में 1 साल तक उसके पीछे पड़ जाते हो हाथ धोकर, 1 साल हो गया, भूत सवार हो गया उस चीज का, सिर्फ इसी आर्ट पे काम कर रहे हो, इसी स्किल पे काम कर रहे हो, बस एक ही स्किल को इंप्रूव कर रहे हो 1 साल से, तो आप 1 साल में 99% लोगों से आगे निकल चुके हो उस स्किल में, उस पर्टिकुलर चीज में। हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में 1% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। आप अगर 365 दिन तक लगातार बिना रुके एक्शंस लिए जा रहे हो, वो भी पूरे ध्यान के साथ में, 1% बेटर होते जा रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 99% लोगों से आगे निकल चुके हो उस पर्टिकुलर चीज में। तो रूल नंबर 1 था द 1% रूल, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता भी रखा था। रूल नंबर 2, बीच वाला मोमेंट। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनना। अब ये बीच वाला मोमेंट क्या है? कोई भी काम जब आप करते हो, उसे करने आप बैठते हो या खड़े होकर भी करते हो, काम तो कैसे भी कर सकते हैं, या पढ़ाई अगर आप करते हो, अभी तो एग्जाम चल रहे हैं तो आप पढ़ाई करते होगे, या फिर लैपटॉप पर कोई काम करते हो, कोई भी फिजिकल वर्क भी करते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि शुरू में फोकस नहीं बनता है। उस फोकस को बनने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, किसी को कम लगते हैं, किसी को ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद में काम फिनिश करने वाले जब होते हैं, जब काम खत्म करने वाले होते हैं हम, या पढ़ाई जब हम उठने वाले होते हैं कि भाई पढ़ाई हो चुकी है, अब उठते हैं, तब लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि फोकस कम होने लग जाता है। स्टार्टिंग में और लास्ट में फोकस कम होता है, इतना मन नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन बीच वाले मोमेंट में फुल फोकस्ड रहते हैं, और ये बहुत बारी नहीं भी होता है। वैसे मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो जो लोग मेरी बातों को अच्छे से गहराई से समझते हैं, वो इस बात को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि मेरी वीडियो बीच में आ जाती है। जब आप बीच में सुनने लगते हो, वीडियो जब प्ले होती है और 50% आपने वीडियो को देख ली है, तब फील आना शुरू हो जाता है वीडियो का, जो मैं बोलने वाला हूँ उसका फील आना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में इतना नहीं आता है। तो जो मोमेंट बनता है कुल मित्र की सारी वीडियोस का, वो बीच में आने लगता है। जो बीच वाला मोमेंट है वो अलग लेवल का होता है, जो अच्छे से सुन रहा है उसके लिए। केवल ये फ्लो जब आपका बनता है, तब कोशिश करो कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना करे। फोन से तो बिल्कुल ही दूर रहो, फोन से, लोगों से, थोड़े घर वालों को भी समझा दो कि मैं ये काम करने वाला हूँ, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। क्योंकि ये मोमेंट बनाने से पहले आपको शुरुआत करनी पड़ी, उसमें बड़ी मेहनत लगी है आपको। पढ़ाई करने का मूड बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो कोई भी काम जब शुरुआत करनी होती है, तो शुरुआत में बहुत एनर्जी लगानी होती है। बीच का मोमेंट बहुत ईजी होता है, उसमें मजा आने लग जाता है, वो तो फिर हम कर लेते हैं। तो जब वो मोमेंट बना है तो बहुत मेहनत से बना है। तो कोशिश करो कि आप उन सब चीज़ों से दूर रहो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे फ़ोन तो बिल्कुल ही दूर ही रखो, उसको साइलेंट कर दो जब आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे होते हो। तो इस फ्लो वाली स्टेट का बहुत ध्यान रखो। अगर आप स्टूडेंट हो तो मेरे को पता है कि जब मैं 10th में था, तो मैथ्स में क्या होता है कि जब भी हम कोई सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व होते जाते हैं तो मोमेंट क्रिएट होता है, उसमें मजा आने लग जाता है। तब 2-3 घंटे भी निकल जाते हैं तो पता नहीं चलता। तो ये स्टेट जो होती है, ये बहुत महंगी स्टेट है, इसको खो मत। जब ये करने बैठो तो फ़ोन को तो बहुत दूर रख दो। दूसरा, अगर कोई डिस्टर्ब करने के लिए आपके रूम में आ भी रहा है तो समझा दो कि ये मेरे को चाहिए कि इस टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये जो फ्लो है, इस फ्लो वाले स्टेट का वेट करो,
जब बैठो आप पढ़ने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, ये फ्लो जो बनेगा ना उसका वेट करो। ये केवल 15 या 20 मिनट में बन जाता है। और इस स्टेट में घुसने से पहले डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें दूर कर दो। सबसे पहले तो फ़ोन को दूर कर दो। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है? हर इंसान एंटरप्रेन्योर है, हर इंसान बिजनेसमैन या बिजनेस वुमैन है। अगर आप अपने थॉट से, अपने आइडियाज से, अपनी सर्विस से, अपने प्रोडक्ट से, अपनी एडवाइस से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो या लाते हो, लोगों की हेल्प हो रही है, उसकी वजह से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, जिसके बदले में आप भी कुछ अर्न कर रहे हो, कुछ भी कमा रहे हो, और वो चीज़ आप अपने एफर्ट्स लगाकर कर रहे हो, आप अपने एफर्ट्स दे रहे हो उसके अंदर। यानी आपने कोई टी शर्ट ली, एकदम प्लेन टी शर्ट ली, आपने अपनी इमेजिनेशन की स्किल से उसे प्रिंट करवाई, अच्छे से प्रिंट करवाई, कुछ लिखवा दिया, कुछ भी प्रिंट करवा दिया उस पर, तो उस टी शर्ट की वजह से जो आपने प्रिंट करी है, उस टी शर्ट की वजह से लोगों की लाइफ में और ज़्यादा वैल्यू ऐड होगी, तो आप एंटरप्रेन्योर हो। या फिर अगर आपने कोई बुक पढ़ी और उस बुक की समरी बनाकर, समरी को यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हो, तो आपने अपने थॉट्स बेचे एक तरह से। जैसे मैं अपने थॉट्स बेच रहा हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बेच रहा हूँ, तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। तो की पॉइंट क्या है, रूल क्या है? आपको अगर कुछ भी आता है ना, मुझे बड़ा दुख होता है एक से एक ज्ञानी को देखकर कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे, बस ज्ञान लेकर बैठे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी, कितना भी ज्ञान है, आपको थोड़ा ज़्यादा पता है उस चीज़ के बारे में, तो फटाक से ये देखना शुरू कर दो कि आप लोगों की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो, कैसे उस ज्ञान को मोनेटाइज कर सकते हो। ज्ञान लिया है, पैसा भी तो कमाना है ना। ज्ञान लेकर कहाँ जाओगे? बाजार में चीज़ें खरीदने के बाद में पैसे देने होते हैं, उसे ज्ञान नहीं दे सकते कि मैंने ज्ञान लिया अपनी लाइफ में, ज्ञान ले तू बदले में। पैसों की जरूरत होती है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो देखो कि आपके पास जो ज्ञान है, आप कैसे उसको मोनेटाइज कर सकते हो, कैसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। काश मुझे रूल नंबर 3 जो आप सुनने वाले हो, ये मुझे पहले पता होता, 10वीं में पता होता, तो मैंने अपना YouTube चैनल 10वीं में ही बना लिया होता। इतना वेट नहीं करता, इतना सोचता नहीं मैं। तो वो रूल क्या है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है? अगर आपको पता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ और ये भी, तो कोई बात नहीं, दोनों करो। अगर आपको लगता है दोनों आपका पैशन है, तो दोनों करो ना। फिर जिसमें जैसा फील आ रहा है, जिससे ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे से आगे चलते जाओ। और क्या पता आप दोनों को मिला करके कुछ बना लो। जैसे मेरा लिखना भी पैशन है और बोलना भी। तो जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था, यानी केवल लिख रहा था, तब सोचता था कि यार मैं बोलकर भी कुछ ट्राई करता हूँ, मुझे बोलना भी अच्छा लगता है, मुझे किसी बात को बोलकर समझाना भी अच्छा लगता है। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि यार मैं राइटर हूँ, मेरा फोकस टूट जाएगा जब मैं अलग एक और करूँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को समझा रखा था कि 2 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फोकस टूट जाता है। लेकिन जब मैंने वॉइस ओवर ट्राई किया, मैंने बोलना ट्राई किया, रिकॉर्ड करके अपलोड करना ट्राई किया, तो वो भी लोगों को अच्छा लगने लगा। उसकी वजह से भी लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होने लगी। और आज दोनों हो रहा है। मैं कई बार जो बोलना होता है वो मैं लिख लेता हूँ, तो मैं राइटिंग भी कर रहा हूँ और फिर बोलता हूँ, फिर उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ। तो लिखता क्यों हूँ? क्योंकि मुझे जो आप लोगों को कीमती बातें बतानी है, उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग के वक्त अपनी याददाश्त के भरोसे नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि बहुत तसल्ली से एक एक पॉइंट लिखूं, सोच कर समझ कर अच्छे से, फिर जब रिकॉर्ड करने बैठूं तो वो पॉइंट्स मेरे सामने हो, ताकि कुछ चुक ना जाए। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर 2 स्किल है तो दोनों ट्राई करो। रिएक्शन नहीं हो जाएगा कोई दवाई थोड़ी ले रहे हो कि दोनों साथ में लेंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ रिएक्शन हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी। दोनों ट्राई करो और जो सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली आगे से आगे चलते जाओ। रूल नंबर 4, अगर आपको लगता है ये कोई आपको स्किल सीखनी है, तो उसमें खर्च करने में मत डरो। कोई क्लास हो, कोई कोर्स हो, कोई भी बुक हो, कुछ भी हो सकता है। अगर वहां आप पैसे लगाओगे और आप वहां पैसे दे रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो जो आपसे बेटर कर रहा है उस चीज में, तो आपको कुछ तो ऐसा बताएगा ही वो बंदा, या फिर वो क्लास या कॉलेज या जहाँ पे भी आप जा रहे हो, इंस्टीट्यूट, कोर्स वगैरह, कहीं से भी कुछ भी आप ले रहे हो, तो वहां से 100% आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा ही, जिसके बाद में, वो सीखने के बाद में आप कुछ चीज़ें ठीक से करने लग जाओगे। आपको कुछ तो मिलना ही मिलना है। ज़्यादा जानना है इसके बारे में, मैंने एक माइंड ब्लोइंग कोर्स बनाया है। बहुत लोगों ने इस कोर्स का एक्सेस लिया है और फीडबैक में वो लोग कह रहे हैं कि सर हमने तो इस कोर्स को 2-3 बार देखा कि सर क्या कमाल की वैल्यू ऐड कर रखी है इसमें।
इस कोर्स में मैंने बताया है कि अगर आपको लाइफ में क्या करना है नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। क्या करना है ये पता है लेकिन शुरू कहाँ से करना है ये नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। क्या करना है ये पता है लेकिन शुरू कहाँ से करना है वो भी पता है लेकिन फिर भी टालते जा रहे हो, कल पे टालते जा रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा इस टालने के कीड़े को कैसे मारे। 9 फरवरी को मेरा बर्थडे था तो उस वक्त मैंने एक ऑफर दिया था कि अगर आप इस कोर्स को लेते हो तो आपको ये भी सिखाऊंगा कि मैंने यूट्यूब पर कैसे काम किया जिसकी वजह से आज 16 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी भी वो ऑफर चल रहा है। अभी भी ऑफर ये है, एक प्राइस में आपको 2 कोर्सेज का बंडल मिल रहा है। बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। amshakil.com पर जाओ, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक डाल दिया है। गेट कोर्स नाउ पर क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करो। डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट करोगे ऑटोमेटिक आप कोर्स में लॉगिन हो जाओगे। amshakil.com पर ही आपको कोर्स दिखेगा और वैसे आप OTP से भी लॉगिन कर सकते हो, SMS से। amshakil.com का लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से और एम शकील से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।